तो पहली बार हम इस चैनल पे गैजेट सीरीज की वीडियो कर रहे हैं। तो टोटल 12 गैजेट्स मैंने ऑर्डर किए थे। कुछ अच्छे निकले हैं, कुछ बिल्कुल ही फालतू। सबसे पहले हम 12th गैजेट से शुरू करते हैं। पहला हमारा गैजेट है फिंगरप्रिंट ड्रॉअर लॉक। बॉक्स में कुछ कार्ड्स मिलते हैं, फिर आपको मेन फिंगरप्रिंट वाला डिवाइस मिलता है और एक OTG टाइप का कुछ है जो इसके यहाँ पे लगता है ताकि हम लॉक को रीसेट कर सके। उसके बाद ये मेन मैकेनिज्म जो लॉक अनलॉक करने के काम आएगा और बाकी सब जरूरत का एक्स्ट्रा सामान स्क्रूज वगैरह दे रखे हैं। तो ये कुछ ऐसे काम करता है, आप वायर से इन दोनों चीजों को जोड़ देते हो और इस बड़े वाले बॉक्स में 3 छोटे वाले सेल्स लगते हैं और अब आप इस फिंगरप्रिंट वाले पे होल्ड करोगे तो कुछ देर बाद नीली लाइट जलेगी, जिसका मतलब आप अब फिंगरप्रिंट लॉक रजिस्टर कर सकते हो। तो बस फिर ये रजिस्टर्ड फिंगरप्रिंट से खुलेगा और नॉर्मली बंद रहेगा। अब डेफिनेटली ये काम की चीज तो है, आप नॉर्मल चाबी वाले लॉक्स को इनसे रिप्लेस करना चाहो तो कर सकते हो, आपको चाबियों का होल्ड नहीं रखना पड़ेगा। बस ये थोड़ा सा महंगा है, 1600 रुपए शायद इसके लिए थोड़े से ज्यादा है, बट अगर ज्यादा लोग ऐसी चीजों को यूज करने लगेंगे तो प्रोबेबली सस्ता हो जाए, बट चीज तो ये काम की है। नेक्स्ट प्रोडक्ट पे है। तो जब मैंने ये प्रोडक्ट पहली बार देखा था तो मुझे कॉन्सेप्ट काफी सही लगा था। ये बेसिकली एक माउस पैड है जिसके अंदर वायरलेस चार्जिंग आपको साथ में मिलती है और इसकी लेंथ भी काफी बड़ी है। इसमें ऊपर की तरफ एक USB-C पोर्ट है, वहां पे आप एक वायर प्लग कर दोगे और उसके बाद आप यहाँ पे फोन को रख दोगे और आपका फोन वायरलेसली चार्ज होने लग जाएगा। और चार्जिंग की मैक्स स्पीड है 15 वॉट, जो कि 3000 रुपए के हिसाब से ठीक ही है। लेकिन मुझे इस मैट का टेक्सचर पसंद नहीं आया, ये काफी प्लेन और चिकना सा है, जिसकी वजह से इस पे माउस सही से काम नहीं कर रहा। अब वायरलेस चार्जिंग देने के चक्कर में इन्होंने माउस पैड का मेन फंक्शन ही सही से नहीं बनाया और ऊपर से इस पैकेज की कॉस्ट भी 3000 है, जो कि मुझे वर्थ इट नहीं लगी कंसिडरिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये माउस पैड तो आपको बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, चाहे ये आपको ईज दे रहा है लेकिन ये मेन पर्पस से भटक गया है, सो लीव इट। अब अगला गैजेट कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत बड़ा पर्पस फुलफिल करता हो, बस ये थोड़ा कूल सा है इसलिए मैंने मंगवा लिया। ये है एक प्लाज्मा लाइटर, छोटी सी डब्बी में आता है और एक कार्ड भी है जिस पे डिटेल्स लिखी हुई हैं और इसके नीचे आपको एक स्ट्रैप भी मिलता है जिससे आप इसे ऐसे अटैच कर सकते हो और एक टाइप A to टाइप C केबल, और इस सब की कॉस्ट है 900 रुपीज। अब देखो, इसका काम तो कोई सस्ता सा लाइटर भी कर देगा, लेकिन इसको वो लोग यूज करेंगे जिनको ऐसी एक्सेसरीज में मजा आता है। और इसमें 1-2 छोटे मोटे फीचर्स भी दे रखे हैं, जैसे कि साइड में ये पुश वाला बटन दे रखा है तो इसको प्रेस करने से ये ऐसे ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे पावर बटन है जिससे ये प्लाज्मा वाली लाइट से निकलती है जो काफी कूल लगती है, और इसमें एक फ्लैश लाइट का ऑप्शन भी है जो ऐसे छैया भी कर लेता है और ये ऐसे सिंगल लाइट की तरह भी जल जाती है और ये काफी ब्राइट भी है। और इसकी चार्जिंग के लिए इन्होंने एक USB-C पोर्ट भी दे रखा है, तो अगर कभी डाउन होता है तो इसको चार्ज करो तो आपका ये प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म चलेगा। और ये IP56 की वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ भी आता है, जो कि एक यूनिक सी चीज है। अब वैसे तो ये नॉर्मल यूसेज के लिए तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन एज अ शो पीस आइटम की तरह रखा जा सकता है। बाकी कई लोगों के शौक होते हैं और शौक बड़ी चीज होती है, तो आप रख सकते हो। जो नेक्स्ट वाला गैजेट है वो है ये रिमार्केबल 2 और ये एक पेपर टैबलेट है और इस वीडियो का स्पॉन्सर भी है। तो जब भी आप इस पे लिखते हो तो ये आपको एग्जैक्ट पेपर जैसी फील देता है। मुझे इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए काफी टाइम हो गया है और मैं मेनली अपनी स्क्रिप्ट्स की आउटलाइनिंग और स्टोरी बोर्डिंग इस पे करता हूँ। इसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि मुझे मिनिमलिज्म वाली चीजें काफी पसंद है और क्योंकि इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं तो एक डीप वर्क की स्टेट में जाना डिफिकल्ट होता है और इसका नो डिस्ट्रैक्शन वाला एनवायरनमेंट मुझे ये चीज अचीव करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें कोई सोशल मीडिया या नोटिफिकेशंस वगैरह नहीं है। अब जैसे आप ऑफिस में हो और आपको डिफरेंट मीटिंग्स अटेंड करनी है, उनके नोट्स आप इसमें बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकते हो और उसको आप कहीं से भी एक्सेस और एडिट कर सकते हो यूजिंग डेस्कटॉप और मोबाइल ऐप। इसका सॉफ्टवेयर भी काफी मिनिमल सा है, जितने कंट्रोल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं सिर्फ उतने ही कंट्रोल्स अवेलेबल हैं। लेकिन इसमें फीचर्स की कमी नहीं है, जैसे आप अपनी हैंडराइटिंग को टेक्स्ट की फॉर्म में चेंज कर सकते हो, आपके पास डिफरेंट पेन ऑप्शंस भी अवेलेबल है, उनमें से आप कोई भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द रिमार्केबल 2, चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगला जो ये हमारा बैग जैसा दिखने वाला गैजेट है, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है और ये आपके काफी काम भी आएगा। ये एक शियात्सु बेस्ड इलेक्ट्रिक बॉडी मसाजर है। अब शियात्सु एक जापानीज फॉर्म ऑफ थेरेपी है जो एक्यूपंक्चर के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है, जिसमें कि हाथों का यूज करके बॉडी के सर्टेन पॉइंट्स पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है और ये मशीन भी यही करती है। इसमें ऐसे गोल गोल हाथों जैसा कुछ तो स्ट्रक्चर लगा हुआ है, उसके बाद आप इसे ऐसे हाथों में पहनते हो, फिर नीचे की तरफ फोर्स लगता है और ये जो बॉल्स हैं ये ऐसे दबाती हैं और बहुत अच्छा प्रेशर लगता है। मतलब अब इसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, यहाँ पे यूज कर सकते हो, नीचे कमर पे यूज कर सकते हो, जहां भी पेन हो रहा है वहां यूज करो और रिलीफ मिलता है। अब मेरी दादी के गर्दन में दर्द रहता है, मैंने उनको दिया तो उनको तो बड़ा सही लगा। अब इसमें यहाँ पे 4 बटन दिए हुए हैं, एक तो पावर वाला है जिससे हम इसको बंद चालू करते हैं, सेकंड वाले में आप रोटेशन की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, कुछ देर क्लॉकवाइज घुमा लो, कुछ देर एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो तो शायद ज्यादा फायदा होता है। इस थर्ड बटन से आप स्पीड
स्पीड एडजस्ट कर सकते हो और इसमें 3 स्पीड मोड्स भी अवेलेबल है। और ये जो फोर्थ वाला बटन है, ये यहाँ पे पीछे की तरफ जो रेड लाइट्स चलती हैं उनको ऑन ऑफ करने के लिए दिया हुआ है। बॉक्स में आपको ये मशीन और 2 अडेप्टर्स मिलते हैं। एक तो वो है जिसे आप नॉर्मल स्विच में लगा के यूज करोगे, और दूसरा इन्होंने कार के लिए अलग से दिया हुआ है, और इसका प्राइस 2500 है। ऑफलाइन में शायद आपको थोड़ा सस्ता मिल सकता है, लेकिन अगर घर में किसी को दर्द रहता है तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट गैजेट हमारा ये एक मल्टीपर्पज टूल है, और मैंने इसको 500 रुपए का खरीदा है। बॉक्स को खोले तो एक छोटा सा ब्लैक कलर का बैग है, और उसमें एक पैकेट में ये पॉकेट नाइफ जैसा दिखने वाला सामान है। बट ये सिर्फ एक नाइफ नहीं है, ये एक सिंगल टूल किट है जिसमें 15 टूल्स एक साथ आते हैं, जैसे कि स्लॉट स्क्रू ड्राइवर, बोतल ओपनर, नाइफ, सिजर्स, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, इवन आइस ब्रेकर इत्यादि भी हैं। इन्होंने टूल्स को 3 साइड में डिवाइड किया हुआ है, कुछ राइट में है, कुछ लेफ्ट में है, और थोड़े बहुत नीचे हैं। अगर आपको पूरी लिस्ट देखनी है तो आप इसमें देख सकते हो कि ये टोटल 15 टूल्स कहाँ पे लगे हुए हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। जो मेटल यूज हुआ है वो काफी सॉलिड और स्टर्डी फील होता है। और कुछ सस्ती किट्स में ऐसे होता है, जब हम इतने सारे टूल्स को एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो जब हम एक को यूज करने जाएंगे तो वो ठीक से काम नहीं करता, या इनके जो मेन जॉइंट्स होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने जॉइंट्स काफी तगड़े लगा रखे हैं, जो कि आई होप बहुत आसानी से ढीले नहीं होंगे। मैंने इसके सारे टूल्स तो यूज नहीं किए, लेकिन मेन जैसे सिजर्स मैंने ट्राई किए हैं, वो ठीक से चल रही हैं। नाइफ बहुत ज्यादा शार्प तो नहीं है, लेकिन पॉकेट नाइफ के हिसाब से सही है, यानी कि ओवरऑल कॉम्बिनेशन करके एक अच्छी टूल किट बनाई है। अगला हमारे पास है ये मिनी ब्लूटूथ स्पीकर, और मेरे को ये 500 रुपए का मिला है। अब सबसे पहले अगर आप Amazon पे देखोगे तो ब्रांड का नाम लिखा हुआ है JB, लेकिन प्रोडक्ट आया है JBL का। अब ये तो अच्छी चीज ही हुई है, क्योंकि JB को कौन जानता है। और एक चीज जो आजकल काफी होने लगी है, और इसके अंदर भी है, प्रोडक्ट के साथ एक कार्ड आता है जिसमें एक QR कोड दिया होता है, और कहा जाता है कि इसको स्कैन करके हमें 5 स्टार रेटिंग दे दो तो आपको पेटीएम पे 100 रुपए मिल जाएंगे। एंड ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं, तो इसलिए Amazon रिव्यूज का आजकल कोई खास भरोसा नहीं रहा। बॉक्स में हमें एक स्पीकर मिलता है और एक चार्जिंग केबल दे रखी है। अब मैंने तो ब्लैक स्पीकर देख के ऑर्डर किया था, लेकिन ये तो कुछ गुलाबी पर्पल सा मामला आ गया है। अब Amazon पे उन्होंने क्लेम किया है कि इसमें मेमोरी कार्ड स्लॉट है, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है। ऑक्स इनपुट भी क्लेम किया गया है, वो भी नहीं है। तो आधे फीचर्स तो इन्होंने काट रखे हैं। तो आखिर इसमें है क्या? बस एक ऑन ऑफ का बटन है और एक टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट है। अब ये सब तो साइड कॉन्स है। मेन जो इसका फंक्शन है आवाज, ये उसे काफी अच्छे से फुलफिल करता है। इतना छोटा सा होने के बाद भी आवाज अच्छी है और लाउड भी है। इससे ज्यादा बेस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बेस के लिए वॉल्यूम थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है और वो इसे नहीं मिल रही। और फुल वॉल्यूम पे मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि आवाज फटने लगती है। बाकी 500 रुपए के हिसाब से प्रोडक्ट तो ठीक ही है। आधे पैसे तो ये JBL नाम के ले रहे हैं। बस ब्रांड्स को Amazon पे लिस्टिंग थोड़ी ठीक से कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी लिस्ट में खराब लिस्टिंग वाला ये अकेला प्रोडक्ट नहीं है। अगला जो ये गैजेट है, मुझे लगा था ये काफी सही रहेगा, लेकिन जो मेरा दिल टूटा है, ओहो, ये बेसिकली एक LED फ्लैशलाइट है, और इसको ऐसे करके आप हाथ में पहन सकते हो और इनको वेलक्रो से ऐसे अटैच कर सकते हो, तो ये ऐसा कुछ जुड़ जाएगा। उसके बाद इस पे ये बटन दिया हुआ है जिसको दबा के आप लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हो। अब मैंने ये सोच के खरीदा था कि ये उनके लिए यूजफुल हो सकता है जो अर्ली मॉर्निंग रन या वॉक पे जाते हैं, लेकिन सही बताऊं तो ये बहुत यूजलेस है। पहले तो Amazon पे ये दोनों हाथों के लिए फोटोज दिखाते हैं, आया ये सिंगल हैंड के लिए। ऑल्दो इन्होंने Amazon पे चुपके से लिखा हुआ है ओनली 1 इज इंक्लूडेड, जिसको कोई नहीं पड़ेगा, और इनका क्लेम है कि स्क्रू ड्राइवर और बैटरी साथ में देंगे। मुझे तो वो भी नहीं दिया, और इसकी क्वालिटी भी बिल्कुल सही नहीं है, और लाइट की ब्राइटनेस भी बहुत कम है। शायद ये दोनों हाथों के लिए आता और लाइट्स की ब्राइटनेस थोड़ी होती तो शायद ठीक रहता, लेकिन अभी 500 रुपए के हिसाब से बिल्कुल यूजलेस है। इसको तो मैं खुद ही रिटर्न कर दूंगा। अब ये अगला गैजेट दिखने में कुछ खास नहीं है, लेकिन ये काम का बहुत है। अगर आप सारे दिन लैपटॉप या डेस्कटॉप पे काम करते हो तो आप माउस या कीबोर्ड का यूज तो करते होगे। जब आप माउस को पकड़ते हो तो ये रिस्ट वाला जो पार्ट है ये कंटिन्यूअसली ऐसे मूव करता रहता है, और सेम कीबोर्ड के साथ भी है। जब मैं स्क्रिप्ट्स लिखता हूँ तो मुझे ये ऐसे करके लिखना पड़ता है, और ऐसा करने से इस पार्ट में पेन होने लग जाता है। तो इस बड़ी सी प्रॉब्लम को ये सिंपल सा गैजेट सॉल्व करता है। ये वैसे कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपके हाथों के लिए एक कंफर्टेबल सा सपोर्ट है, और क्योंकि इसका मटेरियल सॉफ्ट है तो आपके हाथों को ऐसे वॉल्यूम मिलता है कि वो कंटिन्यूअसली ऊपर या नीचे अगर होना चाहे तो हो सकते हैं। मैंने इस वीडियो की पूरी स्क्रिप्ट लिखते टाइम इसको यूज किया है, एंड इससे जेन्युइनली हेल्प हुई है। वरना इतनी लंबी स्क्रिप्ट होती है, रिस्ट में पेन होने लगता है। मैं तो कीबोर्ड तक बदलने का सोच रहा था। अब गैजेट बड़ा ही सिंपल सा है, लेकिन काम बहुत बड़ा करता है। ऑफलाइन से जाके लेना आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा। Amazon से तो मुझे ये 500 में मिला है, ऑफलाइन ये आपको 100-200 में मिल जाएगा। अगले प्रोडक्ट पे आते हैं। आपने काफी सारे फोन स्टैंड्स देखे होंगे, कोई ऐसे डेस्क पे रखने के लिए आता है, कोई स्पीकर के साथ में भी आता है, लेकिन ये एक ऐसा फोन स्टैंड है जो कि फ्लेक्सिबल है और आप इसे किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। अब पहले तो ये एक साइड से थोड़ा डैमेज्ड है, एंड सेकेंडली अगर मैं इस कॉर्ड को सीधा रखता हूँ तो ये
15 Pro Max का वेट भी हैंडल नहीं कर पाता। और इसको अगर मैं ऐसे टेढ़ा करके घुमा के सपोर्ट दे दूं तो वेट तो हैंडल हो जाएगा, लेकिन इस कॉर्ड की लेंथ छोटी पड़ जाएगी। और इसकी क्वालिटी बहुत ही चीप सी है, 250 रुपए के हिसाब से ये बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। इससे मुझे ये 60 रुपए का जो फोन स्टैंड सीधा रखने वाला मिल रहा है, ये ज्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट वाले गैजेट पे मूव करते हैं। ये हमारा सस्ता एक 2000 रुपए का टेलीस्कोप है। सस्ता मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने सोचा था कि 2000 रुपए में कौन सा टेलीस्कोप आता है, और इसकी पैकेजिंग में बहुत कुछ था। सबसे पहले तो एक ये ट्राइपॉड टाइप का स्टैंड, उसके बाद ये बहुत जरूरी अटैचमेंट, फिर ये हमारी टेलीस्कोप की बॉडी, फिर ये दो छोटे छोटे आईपीस टाइप का कुछ तो है, और ये एक लंबी सी ट्यूब जो पीछे की साइड पे अटैच हो जाती है। इसको असेंबल करना थोड़ा सा मुश्किल है, ट्राइपॉड वगैरह से बॉडी अटैच होती है, फिर ये ऊपर अटैच होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसको छोड़ो, मुद्दे की बात पे आते हैं। सही बताऊं तो मैंने इससे चांद देखा, मुझे नहीं दिखा। मैंने किसी का घर देखने की कोशिश की, मुझे नहीं दिखा। मैंने दोनों आईपीस चेंज करके देख लिए, मैंने ट्यूटोरियल्स देख लिए, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। एकदम बिल्कुल ब्लैक ब्लैक दिखता है, कुछ दिखता ही नहीं है। सो अब या तो मैं अनपढ़ हूं या मैंने 2000 रुपए के आग लगा दी है। कब से मैं इसमें ऐसे ऐसे करके देखने की कोशिश कर रहा हूँ, घंटा कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। सो 2000 रुपए के बत्ती लग चुकी है। अगले गैजेट पे मूव करते हैं। ये एक किचन गैजेट है और ये काफी काम की चीज है। आप में से काफी लोगों को शायद पता भी हो। बॉक्स में ज्यादा कुछ नहीं मिलता, बस एक सिंपल सा डिवाइस है। अब जैसे हम कोई पैकेज फूड खाते हैं, कुछ में तो सीलिंग होती है बंद करने के लिए, कुछ में नहीं होती, और अगर उसको ठीक से बंद नहीं करेंगे तो भुजिया की क्रंचीनेस खत्म हो जाएगी। तो ये एक मिनी बैग सीलर है जो कि बैटरी से चलता है। अब इसमें ऐसे पीछे की साइड 2 AA बैटरीज लग जाती हैं, और फिर इसकी एक साइड पे सीलर है और एक साइड पे ओपनर है। और अगर मैं आपको इस अंकल चिप्स के पैकेट को सील करके दिखाऊं तो ये कभी कभी तो ठीक से काम कर जाता है, लेकिन कभी कभी ये ठीक से नहीं करता। और अगर कोई मोटा पैकेट है फिर तो बिल्कुल ही नहीं करता। ऑल्दो अगर आप इसको ऑफलाइन में थोड़ा टेस्ट करके लोगे तो आपको सही प्रोडक्ट सही प्राइस पे भी मिल जाएगा। तो बस ये कुछ 10-12 गैजेट्स थे जो मैंने निकाले थे। यूट्यूब पे तो ये एक बहुत ही पुराना फॉर्मेट है, लेकिन हमने इस चैनल पे ये पहली बार किया है। आई होप आपको सही लगा हो, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, अगली बार देख लेंगे। चलो फिर, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम देवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।